आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात में बीजेपी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल। 5 साल पहले बीजेपी को गुजरात में कांग्रेस से टेंशन मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से खतरा बताया जा रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल किस तरह गुजरात की हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने तरकश के कौन कौन से तीरों का इस्तेमाल किया है, आइए देखते हैं गुजरात चुनाव पर हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अगर हम काम नहीं करें, 5 साल एक मौका मांगने आया हूं आपसे, एक मौका दे दो बस। अगर हम काम नहीं करें अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सत्ताईस साल तक आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा को नहीं देते तो किसको देते? कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है। दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी। 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। केजरीवाल करेंगे कमाल या 2017 जैसा होगा हाल? केजरीवाल का लगभग 60 से 70% दिख रहा है। इस बार सरकार बदलेगी। ये झाड़ू वाला काम करते हैं कितना, वो उतना उनके ऊपर भरोसा नहीं है अभी किसी को। केजरीवाल जी गुजरात में काफी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ उसको शायद उम्मीद होनी चाहिए। गुजरात में आपका संकल्प, क्या बनेंगे कांग्रेस का विकल्प? आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। रिश्तेदार होंगे दिल्ली में, फोन करके किसी से भी पूछ लेना दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर दिल्ली में कोई कह दे कि हम केजरीवाल से खुश नहीं हैं, मेरे को गुजरात में वोट मत दो। चैलेंज है। मोदी के गढ़ में आपकी नजर, कितनी मुश्किल चुनावी डगर। गुजरातनी आ प्रगतिમાં चमकता सितारा જેવું। जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया। गुजरात का किला फतह करने निकले हैं केजरीवाल। हौसलों का आसमान बुलंदियों पर है। उनके पास खोने को कुछ भी नहीं, मगर शून्य से शिखर तक पहुंचने की चाहत है। जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया। 2017 में केजरीवाल गुजरात के सियासत के अनाड़ी थे, मगर इन 5 सालों में वो खुद को मान चुके हैं। गुजरात के मुद्दे और जनता के मिजाज को समझ चुके हैं। पंजाब की जीत भी केजरीवाल के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा चुकी है। केजरीवाल ने गुजरात में ऐसे वक्त में एंट्री की है जब सूबे में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। केजरीवाल ने ऐसे मौके पर गुजरात में धमाकेदार दस्तक दी है जब पिछले 2.5 दशक के इतिहास में बीजेपी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लिहाज से सबसे ज्यादा कमजोर है। और शायद ये दोनों ही बातें केजरीवाल अच्छे से समझते हैं और इसीलिए हर नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए गुजरात की रणनीति बना रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो केजरीवाल गुजरात में धमाका करना चाहते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरह प्रचार कर रही है, उससे यह मैसेज क्लियर है कि बीजेपी की इस बार लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि केजरीवाल की पार्टी से है। और ये बात सिर्फ सियासी पंडित नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी कबूल कर रहे हैं। પરંતુ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સોશિયલ મીડિયાની ટીમ હોય, દોસ્તો આપણે કંઈક ને કંઈક અત્યારે હું જોઉં છું વરાસાની અંદર આપ જેવી પાર્ટી એનું સોશિયલ મીડિયાનું પ્રેશર આપણાથી વધારે છે કે નથી? કારણ શું તમે મને કહેશો? કોઈ આપણાથી વધારે સ્ટ્રોંગ શું કામ છે? એની પાસે માણસો છે, એના કરતા માણસો તો આપણી પાસે વધારે છે। યુદ્ધ તો ત્યાં હશે, યુદ્ધ અહીંયા હશે। હવે મને કોઈ કહેશો શું કારણ છે આપણે એનાથી પાછળ છીએ?
अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्या किया जिससे वो अचानक कांग्रेस को पीछे धकेलकर गुजरात की सियासत में टॉप पर पहुंच गए। तो जानकार इसके पीछे कुछ अहम रणनीतियों को बताते हैं। मसला केजरीवाल की नजर मिडिल क्लास वोटर्स पर है। केजरीवाल आदिवासी मतदाताओं को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं। जिस सौराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम आई, वहां भी केजरीवाल का फोकस है। इन सब के लिए आम आदमी पार्टी वही फॉर्मूला गुजरात में अपना रही है जिसके दम पर दिल्ली की सत्ता हासिल की और फिर पंजाब में भी अपना परचम फहराया। जनता जो है उसको महंगाई की मार, और महंगाई की मार कैसे कि चीजें भी महंगी हुई है, दाम महंगे हुए, और उसके ऊपर जो टैक्सेस है, तो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी की जो बातें हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ सर्विसेज, राइट टू एजुकेशन एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मुद्दे शायद कहीं ना कहीं तूर पकड़ रहे हैं जमीन पे, धरातल पे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे महंगाई के माहौल में अगर उनको बेसिक्स फ्री मिलते हैं या उसमें कुछ राहत मिलती है, जमीन पे इसको स्वीकारा जा रहा है इस मॉडल को, तो शायद हाँ, ये मॉडल शायद गुजरात में पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। गुजरात में बीजेपी का किला हिलाना आसान बात नहीं, इसलिए केजरीवाल वादों पर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने दम भरा है कि सत्ता आने पर गुजरात की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बेहतर इलाज का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी उठा रही है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने को भी अपना हथियार बनाया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की गारंटी का वादा किया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो केजरीवाल की वो तकिया कलाम बन गए जो गुजरात की हर रैली में सुनाई पड़ जाते हैं। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल, गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। सुना ना आपने? दोस्तों, मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिला दूंगा, अच्छी शिक्षा। आपके घर का, पूरे घर का मुफ्त इलाज करा दूंगा। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा। अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा मैं। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो एक बार। ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका देके देखो। एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को। एक मौका केजरीवाल को देके देख लो। जब गरीबों का आशीर्वाद मिलता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गरीब के दिल में भगवान बसता है और आपका आशीर्वाद मिला है। अब गुजरात में परिवर्तन आके रहेगा। केजरीवाल के प्लान गुजरात को ऐसे भी समझ सकते हैं। वो हिमाचल प्रदेश पर उतना फोकस नहीं कर रहे जितनी प्राथमिकता गुजरात को दी जा रही है। जुलाई महीने में केजरीवाल ने गुजरात के 3 दौरे किए। अगस्त महीने में 5 बार गुजरात गए। सितंबर में भी 4 बार गुजरात का दौरा किया और 20 अक्टूबर तक केजरीवाल ने गुजरात के 3 चक्कर लगा लिए। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली की कई बैठकों को भी केजरीवाल ने गुजरात दौरों के लिए टाल दिया था। यहां तक कि पंजाब के कई बड़े नेताओं को हिमाचल न भेजकर गुजरात में ही डेरा जमाने को कह दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से जबरदस्त तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगभग गुजरात के आधा दर्जन जिलों का दौरा कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी की नज़र गुजरात में 2022 के चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। अरविंद केजरीवाल बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी छवि बनाने के साथ आम आदमी पार्टी को पूरे देश में एक ऊंची पहचान दिलाने के साथ पार्टी को स्थापित करने की उनके मंसूबे हैं और उसी का कारण है कि वो अब तक भाजपा विरोधी किसी भी मोर्चे का हिस्सा बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है, उसे गुजरात में चमत्कार की उम्मीद है और इसके पीछे बड़ा फैक्टर कांग्रेस का अब तक खामोश रहना बताया जा रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जब आक्रामक प्रचार किया
तब कांग्रेस का ध्यान अध्यक्ष पद के चुनाव पर ज्यादा था। पिछली बार गुजरात के समीकरण को दिलचस्प बनाने वाले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से गुजरात से दूर हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा मौका है केजरीवाल के लिए और केजरीवाल इस सुनहरे मौके पर गुजरात की सियासी पीच पर चौके और छक्के लगाने के मूड में है। अगर आम आदमी पार्टी की रणनीति काम कर गई तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि दो पार्टियों के बीच रह जाएगा और ये पार्टियां होंगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी। चलेंगे या नहीं चलेंगे वो तो बाद की बात है। विरोध पक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए। सरकार बीजेपी की बनेगी, विरोध पक्ष में कांग्रेस आवे या आप आवे, मगर विरोध पक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए जिससे आम आदमी को उसका बेनिफिट मिल सकता है। पब्लिक का दिमाग ऐसा है, अभी महंगाई के लिए सब हर आदमी परेशान है। अब सरकार बदलना चाहती है, अब सरकार को बदलना चाहिए और इंशाल्लाह इस बार सरकार बदलेगी ऐसी उम्मीद है हमें। महंगाई के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है, सबने अपने अपनी रोटी सेकी है। अभी तो जैसा माहौल है दिख नहीं रहा है कि वो चलेंगे यहाँ पे। अभी आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं। नई ये फ्री की योजनाएं यहाँ पे चलेगी ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसा लोगों का ओपिनियन देख रहे हैं, लोगों हर बार ऐसा ही बोलते हैं कि हमको फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। ये जो आएगा वही केजरीवाल चलेगा, कहीं एक नंबर ही चलेगा ये, और ये आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होएगा। भाई ये केजरीवाल आ जाए ये महंगाई कम कर देगा और कुछ भी नहीं, गरीब लोग इंसान के खाने पीने का हो जाएगा। केजरीवाल ने गुजरात में हर वो मुमकिन तरीका अपनाया है जिसके जरिए सियासी लड़ाई जीती जा सके। वो सिसोदिया के बहाने इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। गठबंधन तोड़ चुकी बीटीपी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में मिला चुके हैं। हिंदुत्व का मुद्दा भी रणनीति के तहत उठा रहे हैं, साथ ही जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकट दिए। एक तरह से कहा जाए तो केजरीवाल बीजेपी के पिच पर भी खेल रहे हैं और इस दांव को भी आजमा रहे हैं जिससे बीजेपी को टेंशन दी जा सके। ये अलग बात है कि गुजरात पर अब तक जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं उनमें आम आदमी पार्टी से बीजेपी को उतना बड़ा खतरा नहीं बताया गया। ओपिनियन पोल्स एग्जिट पोल्स पे ना जाए, लास्ट ईवीएम उसमें पड़ा लास्ट वोट जब तक काउंट ना हो जाए तब तक इस बात पे पहुंचना कि आम आदमी पार्टी जीत रही है हार रही है या बीजेपी जीत रही है हार रही है कहना मुश्किल होगा। मुझे लगता है ये चुनाव में फैसले कुछ 100-200 वोट्स के हिसाब से या हेर फेर से या उस तरीके से आ सकते हैं कि बहुत बड़ी कोई जीत दर्ज ना कर पाए ऐसी सीटें होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आम आदमी पार्टी के सामने चैलेंज ये है कि उनको 0 से 3.5 यानी कि 10 में से जो 3 वोटर्स पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहे उनको मोबिलाइज करना है, या कांग्रेस में जो वोट है उसको काटना है या बीजेपी के वोट काटने हैं। तो वो कैसे वो पूरा मतलब इक्वेशन बिठाती है। अगर केजरीवाल को गुजरात में उम्मीद से ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कांग्रेस की कमजोरी इसकी बड़ी वजह होगी, मगर कुछ और ऐसे फैक्टर हैं जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के पैर जमाने पर काम कर रहे हैं। गुजरात चुनावों में आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी भले ही अरविंद केजरीवाल के कंधों पर हो, लेकिन पर्दे के पीछे 2 ऐसे लोग हैं जो दिन रात एक किए हुए हैं। अपने इन्हीं दोनों चाणक्य के सहारे अरविंद केजरीवाल गुजरात की जंग जीतने की हसरत पाले हुए हैं। इन दोनों नेताओं का नाम है संदीप पाठक और राघव चड्ढा। पंजाब में आज जो आम आदमी की पार्टी की सरकार धमक के साथ है, उसके पीछे इन्हीं दोनों का दिमाग है। राघव चड्ढा को केजरीवाल ने गुजरात में युवा चेहरे के तौर पर पेश किया और उन्हें गुजरात का सह प्रभारी बना दिया। बोलने में तेज तर्रार और स्मार्ट वर्क करने वाले राघव चड्ढा पिछले काफी वक्त से गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं। पेशे से वकील राघव ने जमीनी स्तर पर काम किया है। संदीप पाठक भले ही आम लोगों के लिए जाना पहचाना नाम ना हो, मगर आम आदमी पार्टी उनकी अहमियत को अच्छी तरह जानती है, इसलिए पंजाब के बाद उन्हें भी गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुजरात में आम आदमी पार्टी के संयोजक संदीप पाठक और हाल ही मनोनीत राघव चड्ढा जमीनी हकीकत को बड़ा बारीकी से समझ रहे हैं। इसके अलावा इनके प्रदेश के नेता गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी भी अपनी पहचान बना चुके हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी बड़े किसी तामझाम और बड़े नेताओं के बिना लोगों से, आम आदमी पार्टी से, किसानों से, युवाओं से, मजदूर से, महिलाओं से
जनसंपर्क बढ़ा रही है और यही इनका वोट बैंक है। जिस दिन मिडिल क्लास, गुजरात का मध्यम वर्ग उनके साथ अगर खड़ा हो जाता है तो आम आदमी पार्टी को तेजी से बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। गुजरात में एक धारणा अब तक आम रही है और वो है मुफ्त के वादों पर एतबार नहीं करना। मगर केजरीवाल ने जब से गुजरात में एंट्री मारी है 10 में से 3 वोटर ऐसे मिल जाएंगे जो दिल्ली और पंजाब की चर्चा करते हैं। हालांकि क्या मतदान के वक्त भी इसे याद रखेंगे, ये खुलकर नहीं बताते। चुनाव को लेके यहाँ पे अच्छा माहौल है जो है, यहाँ तो क्या ओनली फॉर बीजेपी, दूसरा यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग सोचते भी नहीं, बात भी नहीं करते। नहीं, वो अभी कुछ केजरीवाल का भी चल रहा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिक्स है लोगों में, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि हल्का ट्रेंड चेंज में है। लेकिन जो जो ओरिजिनल वोटर है वो तो अपनी जगह स्टैंड स्टिल है, वो तो है। लेकिन जो फ्लैक्चुएशन करता है, जो फ्लेक्सिबल है, वो उसके चांसेस लग रहे हैं। वो कहते हैं सब आम पार्टी वाले, लेकिन हमको नहीं लगता आम पार्टी आएगा ऐसा। कुछ सीटें आएगी आम पार्टी की, लेकिन सरकार नहीं बनेगी। सीटें आएगी, कुछ सीटें आ सकती है। माहौल तो अभी परिवर्तन का है। बहुत देर बाद आप मिले। आम आदमी पार्टी का अभी थोड़ा बढ़ रहा है माहौल। आएगी बीजेपी, लेकिन वो टक्कर देगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी फाइटिंग इमेज दिखाना चाहती है और इसका असर राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स पर भी होगा। अगर केजरीवाल गुजरात की जनता को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे तो 2022 की लड़ाई में केजरीवाल भले ही उलटफेर न करें, लेकिन 2027 का रोड मैप जरूर तय कर देंगे। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।